रामपुर गांव एक रमणीय और सुंदर गांव था। उस गांव में सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। लेकिन एक दिन एक चुड़ैल और उसका जादुई लौका रहने के लिए अपनी घर की खोज में थे। खोजते खोजते वो रामपुर गांव में पहुंच गए। गांव में सभी लोग मिलजुल कर रहते थे और गांव भी बहुत सुंदर था, जो चुड़ैल और लौका को बहुत पसंद आया। अरे वाह, ये गांव तो बहुत अच्छा है। लेकिन इस गांव को मैं अपना कैसे बनाऊं? यहाँ तो सभी लोग मिलकर रहते हैं। चुड़ैल कुछ समय के लिए सोचती है और एक आइडिया निकालती है। ओहो, मुझे पता चल गया। अब मैं इस गांव के लोगों को भगाऊंगी। लेकिन इन्हें भगाना इतना आसान नहीं है मालकिन। देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। यही काम करने के लिए तो तुम्हें रखा है। चुड़ैल अपने आप को सब्जी वाली में बदल लेती है और टोकरी में लौका को रखकर गांव की ओर चल देती है। सब्जी ले लो सब्जी, ताज़ा और मीठी सब्जी। एक बार खाकर देखो, फिर से आने का मन करेगा। टोकरी से लौका बोलता है, अब तुम सिर्फ चुड़ैल नहीं, सब्जी वाली चुड़ैल हो गई हो। हा 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 हा। अरे चुप रहो, अभी गांव वाले आ जाएंगे। ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर लौका चुप हो जाता है और सब्जी खरीदने के लिए गांव की लक्ष्मी आती है। अरे ओ सब्जी वाली, मुझे 1 किलो लौका दे दो। जल्दी जल्दी दो, मेरे घर में बहुत काम है। सब्जी वाली चुड़ैल जल्दी जल्दी लौका पैक कर देती है। लक्ष्मी लौका लेकर अपने घर चली जाती है। वाह, मेरा काम तो कितना जल्दी हो गया। लक्ष्मी अपने घर पहुंचकर लौका को फ्रिज में रख देती है और बाकी काम करने चली जाती है। जैसे ही लक्ष्मी घर से बाहर निकलती है, लौका फ्रिज से बाहर निकलता है। अरे वाह, ये घर तो कितना सुंदर है। खुशी में मैं थोड़ा नाच लेता हूँ। लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस। लौका नाचते नाचते चुड़ैल के पास पहुंच जाता है। चुड़ैल बहुत गुस्सा होती है। तुझे काम करने के लिए भेजा है या नाचने के लिए? जल्दी जा और मेरा काम कर। लौका चुड़ैल का काम करने जाता है। चुड़ैल लक्ष्मी के पड़ोसी के घर की गीता बनकर लक्ष्मी के घर से बाहर निकलती है। जब लक्ष्मी पड़ोसी गीता को देखती है तो वो दौड़कर किचन में जाती है और देखती है कि उसका लौका गायब है। लक्ष्मी को बहुत गुस्सा आता है और वो गीता के घर जाकर उससे लड़ने लगती है। अरे गीता, चोर कहीं की, मेरा लौका चुराया तूने? गीता हैरान हो जाती है और बाहर आती है। अरे लक्ष्मी, किसे चोर कह रही हो? तुझे कह रही हूँ चोरनी। तूने अभी अभी मेरे घर से लौका चुराया है। मैंने तुझे घर से निकलते हुए देखा था। गीता और लक्ष्मी लड़ाई करती है और लक्ष्मी गीता के घर जाकर देखती है तो वहाँ सच में लौका मिलता है। गीता निर्दोष होती है, लेकिन लौका वहाँ देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है। अगले दिन फिर से सब्जी वाली आती है। सब्जी ले लो सब्जी, मीठी और ताज़ा सब्जी। एक बार खाकर देखो। गीता सब्जी वाली को देखकर 1 किलो सब्जी खरीदती है। गीता के घर में फिर से चोरी होती है और गीता अपने पड़ोसी दीपिका के घर जाती है। अरे ओ दीपिका, मेरा लौका क्यों चुराया? जल्दी से लौटा दे। दीपिका हैरान हो जाती है। अरे गीता, लौका मैंने कब चुराया? चल देख ले। गीता भी दीपिका के घर जाकर लौका पाती है। गांव के लोग हैरान होते हैं कि आखिर ये लोग एक दूसरे का लौका क्यों चुरा रहे हैं। फिर अगले दिन सब्जी वाली दीपिका के घर जाती है। सब्जी ले लो सब्जी, मीठी मीठी सब्जी। दीपिका भी सब्जी वाली से सब्जी खरीदती है ताकि वो गीता और लक्ष्मी को दिखा सके कि वो भी सब्जी खरीद सकती है, चोरी नहीं करती। दीपिका सब्जी को फ्रीज में रखती है और बाहर आती है। जैसे ही दीपिका बाहर जाती है, थोड़ी देर बाद लौका बाहर आकर नाचने लगता है। अरे तेरा धियान किधर है, तेरा हीरो इधर है। अरे तेरा धियान किधर है, तेरा हीरो इधर है। दीपिका घर से आवाज़ सुनकर किचन में आती है और देखती है कि लौका नाच रहा है। दीपिका दरवाज़ा बंद कर गांव वालों को बुलाकर लाती है और लौका को पकड़ लेती है।
लौका बहुत सारे लोगों को देखकर डर जाता है और बता देता है कि उसके साथ चुड़ैल भी है। गांव के लोग मिलकर लौका को पकड़ते हैं और चुड़ैल को भी बुलाने को बोलते हैं। क्योंकि चुड़ैल लौका को बहुत प्यार करती थी तो वो मजबूर होकर आ जाती है और गांव के लोग चुड़ैल को पकड़कर उसकी पीठ में आग लगा देते हैं और लौका के सिर पर तेल डालकर उसे जला देते हैं। लौका को तो गांव वाले पकाकर खा जाते हैं, लेकिन चुड़ैल अपनी पीठ में आग का गोला लेकर जंगल की तरफ तड़पते हुए भागती रहती है।